बताया था, वो वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था, और थेल्स ने बताया था कि एम्बर नामक एक पदार्थ पाया जाता है प्रकृति में जो छोटी छोटी वस्तुओं को, धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बारे में विलियम गिलबर्ट ने भी चर्चा करी, और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को परिभाषित किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, जैसे मान के चलें कि ये प्लास्टिक की छड़ एबोनाइट है और इसको हम इस ऊनी कपड़े से रगड़ें, तो उन्होंने बताया कि जब इसको रगड़ते हैं तो ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, अर्थात एक पदार्थ पर ऋण आवेश और एक पर धन आवेश आ जाता है। अब जब हम रगड़ने के बाद इस पदार्थ को हम धूल के कणों के पास ले जाएं, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो हम देखते हैं कि ये छड़ कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, अर्थात इसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और जब इसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये पदार्थ, ये वस्तु आवेशित हो गई। तो इस प्रकार से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, हम बोलते हैं कि ये वस्तु आवेशित हो गई। अर्थात वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाए, उसे हम आवेश कहते हैं। चूंकि ये आवेश रगड़ने से या घर्षण करने के कारण आया है, इसलिए इसको हम घर्षण विद्युत कहते हैं। और यदि इस आवेश को बहने ना दिया जाए तो इसको हम स्थिर आवेश भी बोलते हैं। तो जिस ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये वस्तु आवेशित हो गई, विद्युतमय हो गई, अर्थात इसमें आवेश आ गया। इनने यहाँ पर आवेश के लिए भौतिकी को दो भागों में बांटा, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। तो जब पदार्थ में उत्पन्न आवेश को स्थिर रखा जाए, बहने न दिया जाए, तो इसे हम स्थिर विद्युत बोलेंगे। और जब इसमें उत्पन्न आवेश को हम बहने दें तो इसको हम फिर धारा विद्युत कहते हैं। तो इस प्रकार से भौतिकी की दो शाखाएं हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। अब आवेश का परिचय हुआ। आगे चल के फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। तो धनावेश क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि यदि हम कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़े, मान लो कांच की छड़ है और ये उनका कपड़ा है, अब इस कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो आवेश आता है उसे उन्होंने धन आवेश कहा। और यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या रेशम के कपड़े से रगड़ें और इस समय एबोनाइट की छड़ में जो आवेश आता है उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार से आवेश दो प्रकार का हो गया। कांच की छड़ पर आए हुए आवेश को कांचाव आवेश या धन आवेश कहेंगे, और एबोनाइट की छड़ पर आए हुए आवेश को हम ऋण आवेश या रजनी आवेश कहते हैं। अब आवेश आगे चल के ने बताया कि आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो इसके लिए कई प्रयोग किए गए जो हमने क्लास में बोले थे। तो इन्होंने कहा कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय मतलब एक ही जाति के, सजातीय आवेश। तो सजातीय के अंतर्गत कौन कौन लेंगे? तो इन्होंने कहा कि धन और धन ये सजातीय आवेश है, या ऋण और ऋण ये सजातीय है, एक ही जाति के हैं या समान प्रकार के आवेश। दूसरे विजातीय, विपरीत आवेश। तो विजातीय आवेश, तो यदि हम एक धन ले लें और एक ऋण ले लें और एक ऋण लें और एक धन लें, तो ये जो पेयर बना ये विजातीय का है और ये सजातीय का है। जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और धन ऋण या ऋण धन ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से आवेश हुआ। आवेश दो प्रकार के, और आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण हुआ। आगे चल के आवेशों, अभी हमने देखा कि आवेश आकर्षित करते हैं, मतलब आकर्षण बल लग रहा है।
प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, मतलब आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस बल का मान होता कितना है? तो इस बल का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने, आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया, और उस नियम को हम कूलाम का नियम कहेंगे। तो नियम क्या है? तो कूलाम के नियम को सुनिए। तो कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया था। अब इस नियम को हम गणितीय रूप में लिखते हैं। फिर से सुन लें कूलाम का नियम। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया, और उस नियम को हम कूलाम के नियम के नाम से या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के नाम से जानते हैं। तो क्या है नियम? तो हमने माना कि हमारे पास Q1 और Q2, ये कोई दो बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश है, इसका नाम Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश है और इसका नाम Q2 है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। मान लिया कि इनके बीच की दूरी r है। अब यदि ये दोनों धन धन के हैं तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित होंगे, और यदि एक धन है और एक ऋण है तो आकर्षित होंगे, मतलब इनके बीच बल लगेगा। तो इनके बीच जो बल लग रहा है, इस बल का मान कितना है इसको देखें। तो कूलाम ने कहा कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, बल का परिमाण है F, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती, मतलब दोनों आवेशों का गुणनफल इसके अनुपाती, एवं जो इनके बीच लगने वाला बल है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए नियम हुआ। अब इन दोनों समीकरणों को मिला के लिख दो। तो दोनों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर तो मिला के लिखा F अनुपात Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अनुपात का चिन्ह हटाएं तो F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक है, कांस्टेंट है। K एक नियतांक है, ठीक है। अब K एक नियतांक आया, और इस नियतांक का मान दो बातों पर निर्भर करता है कि मापन की पद्धति क्या है, किस पद्धति में हम इसको माप रहे हैं बल को, SI, CGS, MKS, और इन दोनों आवेशों के बीच माध्यम क्या है। इन दो बातों पर इस नियतांक का मान करेगा, ठीक है। तो SI पद्धति में हम लेते हैं। तो SI पद्धति में K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो K एक नियतांक था और इसकी वैल्यू है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 पाई तो एक अचर संख्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, एक नई चीज मिली। तो ने कहा कि जो एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन नॉट, इसे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। निरपेक्ष विद्युतशीलता, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 की, ये होती है 8.854 गुणे 10 की घात -12, और मात्रक भी इसका निकलेगा। तो मात्रक हम इससे निकालते हैं। अभी इसको यहीं रहने दें। अब ये मान लो समीकरण 1 था, हम इस समीकरण 1 में K का मान रखें। तो समीकरण 1 से तो F इक्वल K का मान रखें यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूटन बल है, मात्रक न्यूटन होता है। तो दो आवेशों के बीच जो बल लगा था, उस बल की वैल्यू कूलाम ने इतनी बताई। अब यहाँ पर हमने देखो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो लिख ली थी, लेकिन इसका मात्रक लिखें तो यहाँ से निकालें। तो यदि हम एप्सिलॉन 0 को यहाँ पहुँचा दें, ये अपना डेरिवेशन हो गया। तो एप्सिलॉन 0 यहाँ गया,
तो अपना कितना बचा 1/4 पाई एफ इस तरफ लाएंगे तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और ये आ गया F। तो ये तो देखो अचर संख्या है 1/4 पाई, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब इसका मात्रक होगा तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, तो इसका कूलाम मतलब कूलाम स्क्वायर बटे ऑब्लिक F न्यूटन और R दूरी है तो इनटू मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर इसका मात्रक लिख दो, तो मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, और ये निकला हमारा कूलाम का नियम। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा ये करेंगे, हमने अभी देखो क्या देखा, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का ये सूत्र होता है, इसको निकाला, और ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन 0 की, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम बिंदु आवेश के लिए डेरिवेशन निकालेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसके पहले हम विद्युत क्षेत्र की चर्चा भी करेंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।